दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में आया हुआ अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक कौन सा था, तो शायद आपका जवाब होगा 2001 में आया हुआ भुज अर्थक्वेक। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में आया हुआ अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप है 1950 में आया असम तिब्बत भूकंप। 1950 का असम तिब्बत भूकंप, जिसे असम भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, 15 अगस्त 1950 को आया था और इसकी तीव्रता 8.7 थी। ऊपरी केंद्र मिशमी हिल्स में स्थित था। ये भूमि पर दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। ये भूकंप मंगलवार की शाम 7:39 बजे भारतीय मानक समय पर आया। भूकंप असम और तिब्बत दोनों में विनाशकारी था और लगभग 4,800 लोग मारे गए थे। भूकंप अवतलन के बजाय महाद्वीपीय टकराव के कारण दर्ज किए गए सबसे बड़े भूकंप के रूप में उल्लेखनीय है और भूकंप से उत्पन्न तेज आवाजों के लिए भी उल्लेखनीय है। पूर्वोत्तर भारत के भूकंपीय इतिहास को और उजागर करने के प्रयास में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र अध्ययन किया गया। अध्ययन में जलोढ़ पंखों में कम से कम 12 खाइयों के अंदर और पिछली भूकंपीय गतिविधि द्वारा बनाई गई बूढ़ी दिहिंग नदी घाटी पर मिट्टी के द्रवीकरण के संकेतों की खोज की गई थी। रेडियोकार्बन डेटिंग ने लगभग 500 साल पुरानी जमा की पहचान की, जो 1548 में रिकॉर्ड किए गए भूकंप के अनुरूप होगा। भूकंप हिमालय और हेंगडुआन पर्वत के बीच उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में आया था। भूकंप भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित था और दोनों क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ये 20वीं सदी का छठा सबसे बड़ा भूकंप था। ये सबसे बड़ा ज्ञात भूकंप भी है जो किसी समुद्री सबडक्शन के कारण नहीं हुआ है। इसके बजाय ये भूकंप दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। झटके कई थे, उनमें से कई परिमाण 6 और अधिक के थे और यथोचित अच्छे उपकेंद्र स्थान के लिए दूर के स्टेशनों पर पर्याप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए थे। इस तरह के डेटा से भारतीय भूकंपीय सेवा ने इस गतिविधि का एक विशाल भौगोलिक प्रसार स्थापित किया, लगभग 90 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक, पूर्वी मार्जिन के पास बड़े भूकंप के केंद्र के साथ। 1950 के असम तिब्बत भूकंप का असम और तिब्बत दोनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। असम में 1526 मौतें दर्ज की गईं और तिब्बत में लगभग 4,800 मौतों के लिए अन्य 3,300 की सूचना दी गई। मिशमी पहाड़ियों और आसपास के वन क्षेत्रों में कई चट्टानों के गिरने से राहत में बदलाव आया। अबोर हिल्स में भूस्खलन के कारण 156 हताहतों के साथ 70 गांव नष्ट हो गए। भूस्खलन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को अवरुद्ध कर दिया। दिबांग घाटी में एक भूस्खलन झील बिना किसी नुकसान के फट गई, लेकिन सुबनसिरी नदी पर 1 और 8 दिनों के अंतराल के बाद खुली और 7 मीटर ऊंची लहर ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया और 532 लोगों की मौत हो गई। 1897 के भूकंप की तुलना में संपत्ति के नुकसान के मामले में असम में झटका अधिक हानिकारक था। अत्यधिक झटकों के अलावा जब भूकंप के बाद रेत, कीचड़, पेड़ और सभी प्रकार के पानी नीचे आ गए तो बाढ़ आ गई। मलबा मीजोसिस्मल क्षेत्र में उड़ान भरने वाले पायलटों ने स्थलाकृति में बड़े बदलाव की सूचना दी। ये बड़े पैमाने पर भारी भूस्खलन के कारण था, जिनमें से कुछ की तस्वीरें ली गई थीं। तिब्बत में हेनरिक हेरर ने ल्हासा में तेज झटकों और पृथ्वी से जोर से चटकने की आवाजों की सूचना दी। ल्हासा में कई दिनों तक झटके महसूस किए गए। रीमा, तिब्बत में फ्रैंक किंगडन वार्ड ने हिंसक झटकों, व्यापक स्लाइडों और धाराओं के उदय का उल्लेख किया। उस समय उत्तरी बर्मा के पुताओं में रहने वाली एक अमेरिकी मिशनरी हेलेन मायर्स मोर्स ने मुख्य झटकों, कई आफ्टरशॉक्स और पृथ्वी से निकलने वाले शोर का वर्णन करते हुए घर पर पत्र लिखे। पश्चिमी झटकों में से एक कुछ दिनों बाद मुख्य झटकों की तुलना में असम में अधिक व्यापक रूप से महसूस किया गया। इसने कुछ पत्रकारों को इस विश्वास के लिए प्रेरित किया कि बाद का झटका बड़ा था और अब तक का सबसे बड़ा भूकंप होना चाहिए। ये परिमाण और तीव्रता की आवश्यक अवधारणाओं के बीच भ्रम का एक विशिष्ट उदाहरण है। मुख्य भूकंप के समय किंगडन वार्ड और कई अन्य लोगों द्वारा सुनी गई असाधारण ध्वनियों की विशेष रूप से जांच की गई है। सिचेस को नॉर्वे और इंग्लैंड के रूप में दूर देखा गया। 2001 भुज भूकंप के जवाब में प्रकाशित विज्ञान में एक लेख ने गणना की कि हिमालय का 70% एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप का अनुभव कर सकता है। भविष्यवाणी क्षेत्र के ऐतिहासिक अभिलेखों के शोध के साथ साथ अनुमान से आई है कि 1950 के मेडोक भूकंप के बाद से एक बड़े भूकंप के आने के लिए पर्याप्त फिसलन हुई है। 2015 में हिमालय 7.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ था, जिसका अधिकेंद्र नेपाल में पश्चिम में था।
इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 15 अगस्त 1950 असम में इंडिपेंडेंस डे की शान थी, लेकिन करीब 7:40 पर जमीन के नीचे कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी ताकत का अंदाजा वहां रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं था। धरती अचानक हिलने लगी। पहाड़ों से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे पूरा लैंडस्केप अंदर से टूट रहा हो। कुछ ही मिनट में रोड्स फट गईं, बिल्डिंग्स गिरने लगीं और हिमालयस के बड़े बड़े हिस्से रिवर्स के अंदर कोलैप्स होने लगे। लेकिन उस रात की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ अर्थक्वेक की नहीं थी। असली बदलाव उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि इस अर्थक्वेक ने सिर्फ असम को नहीं हिलाया, इसने ब्रह्मपुत्र के पूरे रिवर सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें असम से नीचे जमीन के अंदर जाना होगा। इंडिया जिस विशाल टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है, वो लगातार नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। उसके सामने है यूरेशियन प्लेट। करोड़ों सालों से इन दोनों प्लेट्स की टक्कर ने हिमालयास को ऊपर उठाया है, लेकिन ये मूवमेंट रुकी नहीं है। जमीन के नीचे प्रेशर लगातार बिल्ड होता रहता है और कभी-कभी यह प्रेशर अचानक रिलीज हो जाता है। 1950 में रप्चर अरुणाचल और ईस्टर्न हिमालयन रीजन के नीचे फैला। इसका असर सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं था। शेकिंग एक बहुत बड़े माउंटेन एरिया में महसूस हुई और उसके बाद लगातार पावरफुल आफ्टरशॉक्स आते रहे। लेकिन सबसे डेंजरस चीज जमीन का हिलना नहीं थी, सबसे डेंजरस चीज थी पहाड़ों का टूटना। अर्थक्वेक के बाद स्टीप माउंटेन स्लोप्स अपनी जगह टिक नहीं पाए। लाखों टन्स रॉक, सॉइल और ट्रीज नीचे वैलीज में गिरने लगे। कई जगह ये लैंडस्लाइड्स सीधे रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के रास्ते में आकर रुक गए। इमेजिन कीजिए, एक बहती हुई रिवर के सामने अचानक पूरा पहाड़ गिर जाए। पानी आगे नहीं जा सकता, पीछे वाटर लेवल बढ़ता रहता है और धीरे धीरे एक टेम्पररी लेक बन जाती है। ऊपर से देखने पर सब कुछ समय के लिए शांत दिखाई दे सकता था, लेकिन मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों से बनी ये नेचुरल वॉल्स किसी प्रॉपर डैम जैसी मजबूत नहीं थी। हर गुजरते आवर के साथ उनके पीछे प्रेशर बढ़ रहा था। अब खतरा अर्थक्वेक नहीं था, खतरा था वो पानी जो इन टेम्पररी डैम्स के टूटने का इंतजार कर रहा था। कुछ टेम्पररी डैम्स धीरे धीरे लीक हुए, लेकिन कुछ अचानक टूट गए। जब एक लैंडस्लाइड डैम कोलैप्स होता है तो उसके पीछे जमा पानी नॉर्मल रिवर फ्लो की तरह बाहर नहीं आता। वो एक विशाल मूविंग वॉल बन सकता है, अपने साथ रॉक्स, ट्रीज, मड और डेब्री लेकर। ऐसी फ्लड वेव्स नीचे मौजूद विलेजेस की तरफ बढ़ी। लोगों ने पहले अर्थक्वेक सरवाइव किया था, लेकिन अब उनके सामने दूसरी डिजास्टर आ रही थी। सुबनसिरी रिवर पर बने एक ब्लॉकेज के टूटने के बाद पानी ने नीचे के इलाकों को फ्लड कर दिया और हंड्रेड्स ऑफ लाइफ चली गईं। दूसरी वैलीज में भी रिवर्स अपने साथ इतना डेब्री लेकर आईं कि उनका रंग, डेप्थ और फ्लो बदल गया। अर्थक्वेक कुछ मिनट्स में खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बनाए फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स कई दिनों तक लोगों का पीछा करते रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स ने माउंटेन से एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सैंड, रॉक और सेडिमेंट नीचे भेज दिया। ये मटेरियल ट्रिब्यूटरीज के रास्ते ब्रह्मपुत्र में पहुंचने लगा। एक रिवर सिर्फ पानी नहीं होती, उसकी डेप्थ, स्पीड और डायरेक्शन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो अपने साथ कितना सेडिमेंट कैरी कर रही है। जब बहुत ज्यादा सैंड और डिब्री रिवर में आता है तो रिवर बेड ऊपर उठ सकता है, पानी नए चैनल्स ढूंढने लगता है, बैंक्स पर प्रेशर बढ़ता है, इरोजन तेज हो सकती है और रिवर कई छोटी धाराओं में फैल सकती है। रिसर्चर्स ने प्रपोज किया है कि 1950 के अर्थक्वेक से आया विशाल सेडिमेंट पल्स ब्रह्मपुत्र और आगे जमुना पद्मा सिस्टम के चेंजिंग बिहेवियर का एक बड़ा कारण बना। लेकिन रिवर पर मॉनसून, नॉर्मल इरोजन और टेक्टोनिक मूवमेंट भी असर डालते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ एक अर्थक्वेक ने पूरी रिवर को अकेले बदल दिया, लेकिन इसने रिवर सिस्टम को एक पावरफुल शॉक जरूर दिया।
आज भी ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे डायनामिक रिवर में से एक है। उसका चैनल लगातार शिफ्ट करता है। कहीं नई जमीन बनती है तो कहीं विलेज और फार्मलैंड एरोशन में गायब हो जाते हैं। इन सभी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का कारण केवल 1950 का अर्थक्वेक नहीं है, लेकिन उस डिजास्टर ने दिखा दिया कि एक अर्थक्वेक का इंपैक्ट सिर्फ गिरती हुई बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी पहाड़ों में कुछ मिनट तक हुई मूवमेंट रिवर को दशकों तक बदलने वाली चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। 15 अगस्त 1950 को असम में धरती हिली थी, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल पहाड़ों से नीचे आया उसने पानी के साथ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का सफर तय किया। और शायद यही उस अर्थक्वेक की सबसे बड़ी लेगेसी थी। एक डिजास्टर जो जमीन के नीचे शुरू हुई, लेकिन जिसकी कहानी ब्रह्मपुत्र के बहते पानी में आगे बढ़ती रही।